हेलो गाइस, मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो और कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो यही पूछूंगी। तो बहुत आज एक जगह जाना है मुझे रेडी होकर, तो बस मैं रेडी तो हो चुकी हूँ जाने के लिए। और फटाफट से मैं सोच रही थी कि आज बहुत दिन हो गए आपसे बातें नहीं करी मैंने। तो बातें भाई क्या करनी है मुझे, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो बातें मुझे करनी है, अपना इंट्रो देना है भाई। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप अपने बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे। और भाई आपको मैं टी भी ऑफ़र कर रही हूँ, आइए आप मेरे साथ चाय पी सकते हो। तो ये मेरा जहाँ इवनिंग टाइम है, और इवनिंग टाइम में मेरे को जाना है कहीं पर, एक फंक्शन है, तो वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस फटाफट से निकलने वाली हूँ। तो सोचा आपसे बातें कर लें। और चाय पे चर्चा तो भाई सभी लोग करते हैं। सब लोगों को, जितने भी गेस्ट होते हैं हम लोग चाय पे उनको बुलाते हैं। चाय पे चर्चा करने के लिए आपसे मिलते हैं भरिए। और बताइए आप सब कैसे हैं। तो आज मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं अपने सेल्फ के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो जो अपने बारे में क्या बताएं भाई, अपने बारे में आधे से ज़्यादा तो आपने व्लॉग्स में देखा होगा, आप जान गए होंगे। लेकिन चलिए मैं आज आपको अपने डिटेल्ड पूरा बता देती हूँ क्या है, डीपली बताती हूँ, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। और जो अभी गुड इवनिंग, उनका अभी सोकर उठे उनको गुड इवनिंग। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आप मेरा नाम जानते ही हैं, इशिता द्विवेदी। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मायके की फैमिली से। तो मेरे घर पर कौन कौन है, मेरे घर पे माँ है, पापा है, एक भाई है और हम दो भाई बहन हैं बस। उससे बड़ी फैमिली है मेरी ससुराल में। तो ससुराल में मेरे फैमिली में से जो रिलेट है उसके लिए बताती हूँ। मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो अभी नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी, अच्छा तो मेरी शादी हुई थी 2011 में। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो क्या हुआ था, मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी। जल्दी क्यों हुई थी, क्योंकि मेरी मदर को था कैंसर, और जब उनका कैंसर ना लास्ट स्टेज पे था, तो उन्होंने बस यही डिमांड करी कि और तो कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी बेटे की शादी और इस टाइम पर हो जाए, ठीक है। चाय भी ठंडी हो रही है, पी लेना चाहिए। तो वो ये सोच रहे थे कि हो जाए हमारे देखते देखते, कल मेरी बहू मेरे ही टाइम पर मेरे ही सामने आ जाए और वो अपनी घर गृहस्थी पूरा मतलब संभाल ले। तो इतना तो खैर मुझे नॉलेज नहीं था। जब मेरी शादी हुई थी तब वो मेरी एज बहुत ही कम थी। मेरे फादर इन लॉ ने मतलब फ़ोन लगाया, तो घर पर सबको पता चला, मम्मी पापा मासी नानी नाना बहुत सारे लोग, जितने भी चाचा लोग, सब लोग उनसे मिलने पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ गए। तो जब लखनऊ एसजी पीजीआई हॉस्पिटल है, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आपको पता भी होगा। जब वो लखनऊ गए ना, तो उन्होंने जो मतलब वहाँ का मंजर देखा ना, वो जो मतलब देखा, तो उन्होंने मतलब रोक नहीं पाए अपने आप को। घर में तो डिसीजंस चल रहे थे कि नहीं हम लोग अभी थोड़ा सा उनसे टाइम मांगेंगे, अगर ऐसी बात है। ऐसी भाई पता तो चल ही जाता है, बात होती रहती है फ़ोन पे। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो हम उनसे थोड़ा सा गैप मांगेंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ गए, तो वो कहते हैं ना, ऐसा मंजर, एक माँ की आंखों में एक सपना हो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, वो भी सेटल हो जाए, बहू आ जाए घर में, उसको भी संभाल ले, उसकी लाइफ एक सेट हो जाए। जब आप शादी करा देते हैं तो फिर एक थोड़ा सा सेटलमेंट आ जाता है लाइफ में, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, दोनों की लाइफ में, ठीक है। तो अब उनके सपनों को सच करने के लिए मतलब वो लोग डिनाई नहीं कर पाए। उन्होंने ऑफ़र रखा कि जैसे वो दिसंबर में गए, तो दिसंबर में उन्होंने मतलब वो सब लोग गए पीजीआई देखने गए। मैं तो घर पे थी। हम लोगों के यहाँ पहले से लड़कियां मतलब जो शादी से पहले कभी नहीं गई मैं अपनी ससुराल, और जाना भी नहीं चाहिए। मतलब ये अच्छा नहीं मानते हमारे यहाँ पर। और जब शादी हो जाए तब विदा हो तभी आप जाओ, उससे पहले कभी नहीं। तो मैं घर पे थी, वहाँ सब लोग गए। वहाँ से इन लोगों ने जो भी डिसीजंस लिए, तो फ़ोन आया मेरे पास। तो मैंने कहा कि हाँ भाई बताइए। तो कहते हैं कि आपकी शादी की डेट पक्की हो गई। तो वो जो टाइम था ना, तो मतलब ऐसा लगा जैसे कि मेरे सपने टूट गए। तो जैसे ही वो कॉल आया ना, उस दिन मैं क्या बोलूँ, उस दिन मैं बहुत रोई थी। क्योंकि ना सारे तो घर, पापा मम्मी सब तो गए हुए थे, भाई था, मैं थी।
तो हम दोनों थे, तो मेरा मतलब कॉल सुन के ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया उजड़ गई हो, कि अरे शादी क्या। कुछ जो बच्चे होते हैं ना, तो उनका गोल कुछ और होता है। जैसे किसी किसी का गोल होता है, किसी किसी का पर्पस होता है कि ठीक है शादी करेंगे, बच्चे होंगे और इन्जॉय करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा पर्पस नहीं था। मुझे मतलब कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, और वो मैं करूँगी। और उनको भी, सबको विश्वास था कि हाँ ये वो करेगी। जैसे अब मुझे सच बताऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मोदी जी ने जो 18 को क्रॉस करके एज जो कर दी, 21 कर दी। तो जो 21 की एज है ना, वो माइंड ब्लोइंग एज है। 21 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाता है। इनफैक्ट आप एक फ्यूचर गोल को पहुंचने तक आप करियर ओरिएंटेड हो जाते हो, तो वहाँ तक आपका ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले आपकी स्टडी में ब्रेक लगता है, और वो ब्रेक ऐसा हो कि आपकी दुनिया हिल जाए, आपके सपने टूट जाए, तो क्या होगा। करने का बहुत मन था, आगे हायर स्टडी करूं और कुछ बन के दिखाऊं। मैं ये लोग देखने गए, और फैब में, हाँ फरवरी में इन लोगों ने शादी की डिमांड कर दी, फैब में। तो बस क्या था, लड़के वालों ने कहा, लड़की वालों ने सुना, और उनकी मर्जी थी, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। और भाई हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। माँ पापा बड़े लोगों का जो भी डिसीज़न होता है वो हमें मानना है, और मानना भी पड़ता है, और मानना भी चाहिए। स्टडी चल ही रही थी, ग्रेजुएशन का मेरा सेकेंड ईयर था। मतलब सीढ़ी चढ़ने की उम्मीद मतलब शुरू ही हो रही थी कि सेकंड हो जाएगा, फिर फाइनल है, फाइनल ईयर में बहुत सारे चांसेस होते हैं। मेरे बहुत चूर चूर हो गए। तो फिर बस क्या बोले, लाइफ ना एकदम पलट गई थी, बिल्कुल पलट गई थी। डिसाइड हो रहा है क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ना, जैसे हर चीज़ होती है एकदम से पहले से डिसाइड होती है। एकदम से आप सोचो कि हर चीज़ आपको मिल जाए, हर चीज़ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो पहले से डिसाइड वाली चीज़ें होती है ना, इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो बस जब वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, तो शादी पोस्टपोन्ड हो गई। पोस्टपोन्ड वैसे पोस्टपोन्ड नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वही वेन्यू नहीं था, इस वजह से पोस्टपोन्ड हुई। फिर शादी की डेट डिसाइड की गई मई में। तो जो मई की 5 तारीख है, 5 मई, वो जो 5 तारीख है ना, अब क्या बोलूँ, 5 तारीख को मेरी शादी है, और मई में मेरी शादी है। जून में मेरे एग्ज़ाम्स हैं ग्रेजुएशन के, कॉमर्स साइड के, सेकेंड ईयर के। तो मतलब मई में शादी है, जून में एग्ज़ाम है, मई में आपको शादी करनी है, फिर आपको इन लॉज के यहाँ जाना है, ससुराल में रहना है, तौर तरीके सीखने हैं, हर चीज़ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे भी करके अब हम लोगों की शादी हो जाती है। 5 तारीख को हमारी शादी हो गई। अब शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद सब कुछ अच्छा जाता है। अच्छा जाने के बाद शादी के बाद क्या होता है? शादी हो जाती है। शादी मेरी होती है, आपने जैसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया हुआ है कि मेरी शादी हुई है चित्रकूट, बुंदेलखंड जिला, ठीक है। बुंदेलखंड जिले में चित्रकूट के पास जगह है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हुई। तो भाई शादी होती है 5 तारीख को, 6 तारीख को विदाई होती है, आप जाते हो, ठीक है। आप विदा करके अपने ससुराल में जाते हो। तो ससुराल पहुंच गए, ससुराल में टाइम स्पेंड होते हैं, दिन गुजरते हैं। वो जो दिन होते हैं ना, शायद ही ऐसी कोई दुल्हन होगी जो उन दिनों को एंजॉय ना करती हो। तो वो मेरे साथ हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उन दिनों को एंजॉय तो नहीं कर पा रही थी। कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपके एग्ज़ाम्स थे, पूरे साल की स्टडी होती है, आपको एग्ज़ाम भी देने हैं,